नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। इंसान की सेहत जब तक ठीक है तभी तक दुनिया की तमाम खुशियां उसकी हैं, पर शरीर का कोई भी अंग अगर खराब हो जाए या उसमें तकलीफ हो जाए तो फिर जीना मुश्किल होती है कि हम ध्यान रखें और सुरक्षित रखें। खास करके किडनी शरीर का अहम अंग होता है और किडनी के प्रति लापरवाही भारी भी पड़ सकती है। तो किडनी से जुड़े रोग, लक्षण और बचाव पर आज हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। तो इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ रहे हैं डॉक्टर सोनू सिंह पाटिल, जो कि सिम्स हॉस्पिटल ग्वालियर के सीनियर किडनी रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर सोनू, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, चूंकि किडनी से जुड़ी बहुत सारी बीमारियों का इलाज आपने किया है, बहुत सारा केस आपके सामने रहा जिसकी स्टडी आपने की, मैं आपसे परिचय चाहूंगी सबसे पहले आपका। नमस्ते, मैं डॉक्टर सोनू सिंह पाटिल। आई एम अ कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन इन सिम्स हॉस्पिटल। मैं ग्वालियर चंबल संभाग में गए 4 साल से कार्यरत हूँ। जी डॉक्टर साहब, अभी पिछले कुछ अगर दशक पर हम नज़र डालें तो हमने ये देखा कि किडनी से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें इजाफा हुआ है, और ख़ास करके अगर हम ये देखें कि पिछले 2 सालों में जो कोविड आया, क्या इसका भी असर मेडिसिन के बाद किडनी पर पड़ा? इन दोनों ही बातों की जानकारी आप दें। अधिकतम ये देखा गया कि जो किडनी के मरीज है उनमें कोविड संक्रमण की जो क्षमता थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि किडनी पेशेंट्स की इम्यूनिटी पहले से लो होती है। जो पेशेंट्स डायबिटीज का शिकार है उनको किडनी की दिक्कतें ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी पावर कम हुई है उनको कोविड का संक्रमण ज़्यादा देखने को मिला है, और ऐसे लोगों में मृत्यु दर भी अधिक प्रमाण में देखा गया है। तो कोविड जो संक्रमण है किडनी पेशेंट्स के लिए बहुत ही हानिकारक और घातक है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर किडनी के सामान्य तरीके के रोग के बारे में हम चर्चा करें या किडनी से जुड़ी जो भी समस्याएं होती हैं उसके बारे में चर्चा हम करें, तो ये कितने तरीके की होती हैं और इसका लक्षण क्या होता है, किस तरीके से ये अपने आप को प्रेजेंट करती है बॉडी में? ज़्यादातर ये देखा गया कि बहुत सारी रोगी ऐसे होते हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं पता चलता है। उनको सडनली उल्टी जैसा मन करना, पेशाब कम आना, और जब हम टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि किडनी की साइज छोटी हो गई है और उनका जो लेवल होता है हम जिससे मेजर करते हैं क्रिएटिनिन, वो बढ़ा हुआ है। तो ये बहुत सामान्य चीज़ है, बट कई लोगों में, बहुत सारे लोगों में ये देखा जाता है कि पैरों पे सूजन आना, जब हम सुबह उठते हैं तो आंखों के सामने सूजन आना, पेशाब में खून आना, पेशाब कम हो जाना, खाना खाते वक्त उल्टी का मन करना, या फिर मन उचकना या घबराहट होना, ये सब जो चीज़ें हैं ये लक्षण देखे जाते हैं किडनी रोगियों में। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, किडनी से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि किडनी का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, तो क्या कारण ऐसा देखते हैं आप जिसकी वजह से, मेजर जो कारण है जिसकी वजह से किडनी में बीमारी होती है, किडनी की तकलीफें होती हैं? कारण बहुत सारे हैं, बट आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस वजह से किडनी खराब हो रही है वो है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न फॉर किडनी डिजीजेस। वैसे देखा जाए हाइपरटेंशन, लाइफस्टाइल, कुछ अनुवांशिक चीज़ें होती है जो अपने पीढ़ियों में चलती रहती है, वो बीमारियाँ, समटाइम इन्फेक्शंस हो जाते हैं, इन्फेक्शन की वजह से किडनी में दिक्कत होती है, या आपने जैसे कहा लास्ट 2 सालों में कोविड की वजह से बहुत सारी किडनी में दिक्कत हुई, बहुत सारे किडनी की रोगी बन गए, या फिर समटाइम महिलाओं में देखा जाता है कि ऑटोइम्यून डिसीज होते हैं जो अपने शरीर में ही पनपते हैं और वो किडनी पे असर करते हैं। छोटे छोटे बच्चों में देखा गया नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है, इन्फेक्शन हुआ, उनके पेशाब से प्रोटीन शुरू हुआ, देन सूजन चालू हो गई। तो किडनी के लिए बहुत सारी चीज़ें कारणीभूत है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ किडनी डिजीज है डायबिटीज़, जो देखा गया है। और पूरे वर्ल्ड में, ना ही अकेले अपने हिंदुस्तान में, लेकिन पूरे वर्ल्ड में मेजर कॉज ऑफ किडनी डिजीज इज डायबिटीज़। जी, तो इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, जब इतना बड़ा कारण शुगर की बीमारी होती है तो शुगर के पेशेंट जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा हैं दुनिया में, तो शुगर के जो बीमारी है, डायबिटीज़ के जो पेशेंट है, ये किस तरीके से किडनी को इफेक्ट करती है? क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें तो शुगर है तो फिर हमारी किडनी को ये कैसे असर कर सकती है? स्लोली प्रोग्रेसिव किडनी डिजीज बनाती है।
जैसे जिस किसी आपने देखा होगा कि जो लोग हैं 10-10, 15-15 साल डायबिटीज होने के बाद उनको किडनी की दिक्कत होती है, तो दिस इज कॉल्ड एज डायबिटिक नेफ्रोपैथी। इट इज वेरी स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज। डायबिटीज के लोगों में जब अनकंट्रोल शुगर होता है तो उनके शरीर में से किडनी में से प्रोटीन फिल्ट्रेशन होना शुरू होता है। उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन मतलब शरीर का प्रोटीन यूरिन के माध्यम से पेशाब से निकलता है, और वो शुरुआत होती है किडनी प्रॉब्लम्स की। तो किडनी रोगियों के जो डायबिटीज के मरीज है उनको एक ध्यान रखना है कि साल में एक बार जरूर यूरिन का चेकअप कराएं, और उसमें वो देखे कि प्रोटीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर प्रोटीन आ रहा है इसका मतलब किडनी की प्रॉब्लम उनको शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। इसके ऊपर तो हम जाएंगे कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक अहम सवाल डॉक्टर सोनू वो ये भी कि जैसे कि हम ये जानना चाहें कि हमारी किडनी फिट है या नहीं है, निगरानी करने के लिहाज से ही क्या कोई ऐसी टेस्ट है, कोई ऐसा जांच है जो हम एक बार करा के निश्चिंत हो सकते हैं कि हमारी किडनियाँ अभी सही वर्क कर रही हैं, वो हेल्दी हैं? जो 40 के साल के ऊपर के जो नॉर्मल इंसान है उन्होंने साल में एक बार, मैं बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल इंसान है जिनको कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने जिनकी उम्र 40 साल के ऊपर है उन्होंने साल में एक बार अपना जरूर यूरिन टेस्ट कराए, साल में एक बार जरूर ब्लड प्रेशर चेकअप कराए, शुगर चेकअप कराए, और एक टेस्ट आती है किडनी फंक्शन टेस्ट जिसमें मेजर होता है यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, यूरिक एसिड। ये सारी function of it is bundle of test which comes into the called as kidney function test। तो साल में एक बार जिनकी उम्र 40 से ज्यादा है उन्होंने जरूर कराए, उससे अपने को पता चलेगा किडनी में कोई दिक्कत है कि नहीं। रही बात जो ऑलरेडी डायबिटीज के पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज है लेकिन किडनी प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे मरीजों ने हर 3 महीने में टेस्ट होती है HbA1c, वो कराना चाहिए। हर 3 महीने में HbA1c, हर साल में अपना आई चेकअप जरूर कराना चाहिए टू लुक फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी। हर साल में यूरिन टेस्ट कराना चाहिए, जो मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर डायबिटीज के मरीज में पेशाब से प्रोटीन अगर निकल रहा है दैट्स मीन कि उनको किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। तो ऐसे मरीजों को फ्रिक्वेंटली हर 3-3 महीने में, 6-6 महीने में, साल में टेस्ट कराना चाहिए। बाकी मरीजों के लिए जो किडनी के मरीज है जो डायलिसिस पे है उनको हर महीने आके डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए और अपनी किडनी की हेल्थ के बारे में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब ये तो चेकअप की बात है कि चेकअप के दौरान जैसा आपने कहा कि अगर प्रोटीन आ रहा है तो आपको सतर्क होना चाहिए कि ये किडनी डिजीज की शुरुआत हो सकती है। लेकिन कई बार ये भी देखा है कि अचानक से किडनी फेलियर हो गया या किडनी दोनों में से एक किडनी खराब हो गई, किडनी में स्टोन हो गया, स्टोन की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई, तो ये सडनली जो चीज़ें होती हैं क्या वो ये जाँच में पकड़ में आ जाती हैं? डेफिनेटली जांच में पकड़ में आ जाती है। जो आपने एक चीज बताई कि 2 किडनी में से एक किडनी खराब हो गई, जब अपनी 2 किडनी में से एक किडनी खराब होती है तो उससे पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि एक किडनी पे आदमी जिंदा रह सकता है ना। जैसे स्टोन हो गया किडनी में स्टोन होके फंस गया है, उसकी वजह से किडनी श्रंक हो गई है, बट नॉर्मल पेशेंट्स अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। ये प्रॉब्लम जब आती है जब दोनों किडनी में दिक्कत हो जाती है ना। जब दोनों किडनी में दिक्कत है तो ये प्रॉब्लम शुरू होती है, जैसे यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ना, पेशाब में प्रोटीन आना। अगर डायबिटीज के मरीजों में दोनों किडनियों में फंक्शन में प्रॉब्लम होता है, जैसे स्टोन हो गया किसी किडनी में तो उसकी वजह से किडनी श्रंक हो जाती है, किडनी फूल जाती है, बट जो दूसरी किडनी होती है वो शरीर का काम संभाल लेती है। हाँ, अगर दोनों किडनी में स्टोन हो गया है, दोनों किडनी में प्रॉब्लम हो गई है तो वो दिक्कत वाली चीज हो जाएगी और वो जांचों में पकड़ में आ जाता है। जी डॉक्टर साहब, अगर डायबिटीज़ की हम चर्चा करें, क्योंकि मेजर कारण आप बता रहे हैं, डायबिटीज़ के बहुत सारे पेशेंट हैं जो हेल्दी हैं, क्या ये ज़रूरी है कि जिन्हें डायबिटीज़ है उनकी किडनी आगे चलकर उससे प्रभावित होगी, या अगर आप मेंटेन रखते हैं तो किडनी को कोई तकलीफ नहीं होती है? क्या ऐसा संभव है? ये जरूरी नहीं है कि जिनको डायबिटीज़ है उनको किडनी डिजीज होना ही चाहिए। अगर आप अपनी शुगर कंट्रोल में रख रहे हैं, आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है और आपको सब डाइट प्लान आप फॉलो कर रहे हो एज पर द डॉक्टर, तो आपको किडनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसके लिए जो चीज़ें मैंने बताई, शुगर कंट्रोल में रखना, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना या ब्लड प्रेशर पर निगरानी रखना और डाइट प्लान जो है उसको फॉलो करना, अगर ये सब चीज़ आप कर रहे हो तो डायबिटीज़ के रोगों के लिए भी किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी।
बिल्कुल। इसके बाद मैं चर्चा करूंगी डॉक्टर साहब आपसे कि अगर किडनी में प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है या एक किडनी खराब हो चुकी है या किडनी में अब डायलिसिस पे जाने की जरूरत पड़ रही है तो ये ट्रीटमेंट कैसा होगा। हम आज चर्चा कर रहे हैं किडनी से जुड़ी बीमारियों के बारे में। डॉक्टर सोनू सिंह पाटिल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। डॉक्टर सोनू, जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने पूछा था कि किडनी से जुड़े जो मरीजों की संख्या है इसमें इजाफा हुआ है और आजकल स्थिति ऐसी है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें डायलिसिस पर भी जाने की जरूरत पड़ती है। तो कौन सी ऐसी कंडीशन होती है किडनी की बीमारी की जिसमें पेशेंट को डायलिसिस रिकमेंड किया जाता है और क्या ये डायलिसिस लाइफ लॉन्ग चलती है? डायलिसिस इज अ लाइफ सेविंग, डायलिसिस इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। तो अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहा है कि आपको डायलिसिस पे जाना चाहिए तो हाँ, डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा कि जाना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, इट इज अ लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट। दूसरी बात, कब डायलिसिस पे जाना चाहिए, उसके ऊपर मल्टीपल क्राइटेरिया होते हैं मैडम। जैसे आपने पूछा कि पेशेंट है, उनका क्रिएटिनिन, हम क्रिएटिन चेक करते हैं एज अ किडनी फंक्शन के लिए, बट वो क्रिएटिन से कैलकुलेट होता है GFR, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। वो हम लोग क्रिएटिन बेस पे चेक करते हैं और अगर आपका GFR लेस देन 15 मतलब लेस देन 15 ml पर मिनट है तो आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी। और साथ साथ में अगर आपको सिम्टम्स है, सिम्टम्स कैसे, जैसे अर्ली मॉर्निंग नौशिया होना, ब्रश करते वक्त आपको उल्टी जैसा मन करना, एपेटाइट आपकी रिड्यूस हो जाना, पैरों पे सूजन आना, जी घबराना या फिर अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर हो जाना, और साथ साथ में अगर आपका क्रिएटिन बढ़ा हुआ है और आपका GFR इज लेस देन 15 तो उनको डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी और उन्हें डायलिसिस पे करना चाहिए। कोरोना केस में हमने देखा डॉक्टर साहब कि जिनको ऑक्सीजन लगी वो बाद में उतर गई, वो ठीक हो गए और सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। क्या डायलिसिस भी ऐसा है कि अगर आपने डायलिसिस कराया, किडनी हेल्दी हो गई, उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है, या फिर डायलिसिस लाइफ लॉन्ग करानी पड़ती है? कितने प्रकार की होती है? या देखो, ऐसे अगर पेशेंट का किडनी श्रंक हो गया है, उनका GFR इज लेस देन 15 तो उनको लाइफ टाइम तक डायलिसिस करानी पड़ेगी, हफ्ते में 3 बार। हफ्ते में 3 बार अगर डायलिसिस कराएंगे वो अपनी हेल्दी और नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। हाँ, यही पूछ रही थी कि ये ट्रीटमेंट ऑफ पार्ट है कि आपको महीने में डायलिसिस पे जाना ही होगा। जाना ही होगा। जी। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है कि जिनकी वजह से, जैसे मैंने बताया था आपको कि महिलाओं में मोस्ट लाइकली देखी गई है ऑटोइम्यून डिसीजेस, जैसे हो गया सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस या फिर वैस्कुलाइटिस या फिर IgA नेफ्रोपैथी। ये सारी बहुत सारी बीमारियां शरीर से उत्पन्न होती है और किडनी को खराब करती है। अगर उनको सही समय पे डायग्नोज किया गया, सही समय पे ट्रीटमेंट कराया गया तो उनको डायलिसिस करने के बावजूद भी ही जब डिसीज कंट्रोल में आ जाएगा वो डायलिसिस फ्री हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको किडनी विशेषज्ञ की सलाह लेना बहुत जरूरी होगा और जितना जल्दी आप किडनी उसका डायग्नोसिस होगा उतना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होकर हम लोग किडनी को बचा सकते हैं। जी। मतलब ऐसी चीज नहीं है कि अगर पेशेंट को किसी को क्रिएटिन बढ़ा हुआ है और उनको सीधा डायलिसिस पे लेना है, उनको डायलिसिस करा के उनकी जांचें होती, जैसे कि किडनी बायोप्सी। अगर हमने किडनी बायोप्सी करी और उसमें कुछ डायग्नोसिस बनता है कि वेस्कुलाइटिस हो गया है या फिर SLE आ गया है तो उसका प्रॉपर इलाज अवेलेबल है और उससे डायलिसिस बंद भी हो जाएगी। उससे क्या होगा कि जो किडनी का फंक्शन है वो रिकवर्ड हो जाएगा, जो चीजें किडनी के अंदर उत्पन्न हुई है वो रुक जाएगी और किडनी अपने रूप से काम करती रहेगी। तो ऐसा कंपलसरी नहीं कि अगर किडनी खराब हो गई या फिर पेशेंट को दिक्कत है तो फिर उसको परमानेंटली जाना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है। अगर किडनी का फंक्शन इज लेस देन 15 ml, किडनी श्रंक हो गई है और पेशेंट को, जैसे मैंने बताया, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है तो दे हैव टू बी ऑन लाइफ टाइम डायलिसिस वीकली थ्राइस। डॉक्टर साहब, ये तो एक ट्रीटमेंट का पार्ट जो आपने बताया कि डायलिसिस, लेकिन इसके बाद जो सुनने में आता है कि किडनी खराब हो चुकी है, अब आपको किडनी का ट्रांसप्लांट करना है, वो कौन सी कंडीशन होती है जिसमें दोनों ही किडनियां खराब हो गई और बिना ट्रांसप्लांट के अब गुजारा नहीं होगा? इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है जिसपे मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा। डायलिसिस, जैसे आपने बताया कि लाइफ टाइम करना होगा, इट इज वेरी पेनफुल प्रोसीजर है ना। हर हफ्ते में 3 बार 2 बार हॉस्पिटल में आना, डायलिसिस कराना, दिन के 4 घंटे डायलिसिस होती है तो उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, फैमिली अफेक्टेड होती है। तो उसका सबसे अच्छा इलाज होता है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट में कोई रिलेटिव्स है, अपने ब्लड रिलेटेड रिलेटिव्स किडनी दे सकते हैं। उसको एक सर्जरी के माध्यम से उसको जो पेशेंट डायलिसिस के शरीर में बिठाया जाता है उसको बोलते हैं किडनी प्रत्यारोपण या फिर किडनी ट्रांसप्लांट।
उससे पेशाब पेशेंट्स को डायलिस करने की जरूरत नहीं होगी, उनको नॉर्मल पेशाब आएगी, नॉर्मल खाना खाना सब चीजें नॉर्मल हो जाएगी, पानी पी सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। 1-2 साल के बाद नॉर्मल अपने जॉब कर सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं, सब चीजें कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है और बहुत महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट है किडनी ट्रांसप्लांट, जो पेशेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और दे विल फील कि हम पहले जैसे हो गए हैं, डायलिसिस की जरूरत नहीं है, ऐसी बहुत सामान्य लाइफ जी सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये वही पेशेंट हैं जो डायलिसिस पे हैं, इन्हीं को आगे चल के किडनी ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ती है? हाँ, उन्हीं को जरूरत पड़ती है। जो पेशेंट्स को यूरिन आ रहा है, जो पेशेंट्स को क्रिएटिन स्टेबल है, उनको जरूरत नहीं, उनको करने की जरूरत नहीं है। बट जो पेशेंट्स डायलिसिस पे है, लॉन्ग टर्म उसको बोलते हैं मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस, तो मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस पे दे विल हैव बेनिफिट विद किडनी ट्रांसप्लांट। अच्छा, ये जो डायलिसिस पे हो रहा है डॉक्टर साहब, जो महीने में जिनकी 3 बार डायलिसिस हो रही है, इस डायलिसिस के साथ साथ क्या दूसरी प्रॉब्लम शुरू होती है या फिर वो रूटीन में इसके साथ में अपना जीवन जी सकता है? डायलिसिस के साथ अपने रूटीन में अपना जीवन जी सकते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, जैसे डाइट रिस्ट्रिक्शंस हो गए, उसमें वो लोग पानी जो हो गया, पानी नहीं ज्यादा नहीं पी सकते हैं। अगर वीकली थ्राइस डायलिसिस कराए तो दिन में 1-1.25 लीटर वो पानी पी सकते हैं। जैसे चीजें होगी, फल चीजें जिसमें पोटेशियम हाई, वो चीजें वो नहीं खा सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली जो हाई प्रोटीन चीजें हैं, जो ग्लूकोज वाली चीजें हैं, वो चीजें वो ले सकते हैं और अपना सामान्य जीवन बिता सकते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर भी डॉक्टर साहब, वैसे तो इतनी आसानी से किडनी अवेलेबल नहीं होती, लेकिन अगर किडनी ट्रांसप्लांट होता भी है तो क्या इसके लिए कोई एज मैटर करता है? किस आधार पर ये किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है और कितना सक्सेस है ये? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। किडनी ट्रांसप्लांट अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया की, हिंदुस्तान की बात करें तो हर साल में 1 लाख लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन हम लोग फुलफिल कर पाते ओनली 2000, मतलब 2000 ट्रांसप्लांट कर पाते हैं। तो ऑर्गन स्केर्सिटी बहुत ही ज्यादा है और ट्रांसप्लांट जो थेरेपी है किडनी पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही अच्छी थेरेपी है। और देखा गया है कि एटलीस्ट 2 ईयर, मतलब ट्रांसप्लांट के 2 ईयर के बाद सक्सेसफुल रेट उनका आ जाता है 98 to 99%। मतलब ये तो डेफिनेट है कि 2 साल आदमी जी लेगा आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट। और अगर ऐसा देखा कि आजकल इतनी मॉडिफाइड ड्रग्स आ गई है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, हमारे पास सब मेडिसिन अवेलेबल होते हैं, तो फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे 100 में 1 आध पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ऑर्गन्स के लिए, अगर कोई पेशेंट किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू बी वेरी फिट। जो लेने वाला पेशेंट है ही हैज टू बी फिट, और देने वाला है वो भी फिट होना चाहिए। और जो देने वाला डोनर है दैट शुड बी अ ब्लड रिलेटेड फैमिली डोनर। हम बाहर के पेशेंट्स के लिए नहीं अलाउड करते हैं। और यूजुअली देखा गया है कि देयर इज नो स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया फॉर किडनी ट्रांसप्लांट। हर किसी को अधिकार है डायलिसिस फ्री जिंदगी जीने का और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जाने का। तो ऐसा कोई ये नहीं होता। लेकिन जो पेशेंट्स, कैंसर्स के पेशेंट जिनको किडनी दिक्कत हो गई है, उनको किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते क्योंकि वही बीमारी वापस वो ट्रांसप्लांटेड किडनी में वापस आ जाएगी। तो बहुत गिने चुने चीजें हैं कि जिसमें हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन बाकी सभी लोगों में किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है। जैसे पहले 10 साल पहले ये चीज है कि जिनको डायबिटीज है उनको किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है, बट आज की तारीख में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको डायबिटीज की वजह से किडनी खराब हुई है तो भी आप किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और सवाल, चूंकि ये जो सर्जरी होती है, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो सर्जरी होती है काफी कॉस्टली भी होती है, सरकार की बहुत सारी योजनाएं भी हैं, तो क्या आपके हॉस्पिटल में अगर हम बात करें कि आयुष्मान जो भारत है योजना, क्या इसके अंतर्गत इलाज संभव हो पाता है? यस मैडम, हम लोग आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जो की गई है उसमें हम लोग डायलिसिस निःशुल्क करते हैं। हम लोग गए 2 सालों से आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करीबन 1500 से 2000 सेशंस ऑफ डायलिसिस हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं अंडर आयुष्मान योजना। आज तक सिम्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हमने 11 ट्रांसप्लांट किए हैं, किडनी ट्रांसप्लांट।
और वो सभी के सभी ट्रांसप्लांट हमने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निःशुल्क किए हुए हैं। तो मैं आयुष्मान योजना को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसकी वजह से पेशेंट्स को, किडनी मरीजों को लाभान्वित हो रहा है, उनको खर्चा कम हो रहा है, काफी राहत मिली है, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो मैं सच में राहत मिली है। बिल्कुल। चलिए, आप लोगों के हॉस्पिटल में ये कवर भी होता है, इससे मरीजों को भी राहत मिलती है और एक जो बीमारी से जूझ रहे हैं उनको आर्थिक मदद भी मिलती है। काफी अहम जानकारी डॉक्टर सोनू आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हेल्थ गुरु में आज हमने चर्चा की कि हमारी किडनी किस तरीके से खराब हो सकती है और अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो उसका सही इलाज संभव है। तो वक्त रहते अपनी किडनी की सेहत पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कोई भी लापरवाही किडनी की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।